नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे साथ एक और ऐसी कहानी में जो शायद आपको पूरी रात सोने ना दे। आज हम जा रहे हैं ओडिशा के उस गांव में जहां एक आत्मा ने कभी तंत्र साधना बीच में छोड़ी थी और अब हर अमावस्या उसे दोबारा पूरा करने के लिए एक नया शरीर चाहिए। ये कहानी सिर्फ ब्लैक मैजिक की नहीं है, ये कहानी है उस खौफ की जो आज भी जिंदा है। मैं हूं विश्वजीत और आप सुन रहे हैं ओडिशा हॉरर, रियल ब्लैक मैजिक एक्सपोज्ड। चलिए डर की उस जमीन पर कदम रखते हैं। बगड़ा, वो गांव जो नक्शे पर भी नहीं दिखता। गंजाम जिला, ओडिशा का एक इलाका जहां जंगल, पहाड़ और पुराने मंदिरों की भरमार है। वहीं से करीब 60 किलोमीटर अंदर है बगड़ा गांव। इस गांव का नाम किसी सरकारी मैप में भी ढंग से दर्ज नहीं है। पक्की सड़कें नहीं, मोबाइल नेटवर्क नहीं और बिजली भी कई बार सिर्फ 2 घंटे के लिए आती है। लेकिन जो सबसे डरावना है वो है यहाँ की चुप्पी। यहाँ कोई जोर से बात नहीं करता, खासकर रात में। बच्चों को शाम 6 बजे के बाद बाहर खेलने की इजाजत नहीं। हर घर के बाहर नींबू, मिर्च और काले धागों की माला लटकी होती है और गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल पेड़ जिसे लोग कहते हैं मौत की आंख। इतिहास जो मिटाया नहीं जा सका। सुनिए, ये गांव कभी एक बड़ा तांत्रिक केंद्र था। 1905 में एक बैरागी अघोरी यहां आया था। उसका नाम कभी किसी ने नहीं लिया, सब उसे काला बाबा कहकर बुलाते थे। कहते हैं उसने यहां 21 दिन की वीर साधना शुरू की थी जो इंसानी आत्मा को अपने वश में करने के लिए होती है। रात के तीसरे पहर वो आग जलाता, मानव खोपड़ी में कुछ जलाता और अजीब ध्वनि करता। किसी ने देखा तो उसकी आंखें झुलस गईं। कई जवान लड़कों की मौत हुई। लोग भागने लगे गांव से और फिर 22वें दिन वो गायब हो गया। लेकिन जाते जाते वो कह गया, मैंने जो शुरू किया वो अधूरा रह गया, लेकिन मेरी आत्मा यहां है और हर 33वें अमावस्या पर मैं फिर किसी को चुनूंगा खुद को पूरा करने के लिए। 2022 की वापसी, और वो चुनी गई। अब आते हैं आज के दौर में। 2022 में भुवनेश्वर से एक एनजीओ टीम यहां पहुंचती है। महिलाओं की शिक्षा को लेकर गांव में सर्वे करना था। इस टीम में थी एक लड़की, सुनीता मिश्रा, बहुत होशियार, मॉडर्न और आत्मनिर्भर। ब्लैक मैजिक जैसे शब्दों को वह पाखंड मानती थी। पहले दिन ही गांव की औरतों से बात करते समय सुनीता को एक बात समझ आई। कोई भी महिला शाम के बाद आईना नहीं देखती। कोई अगर गलती से मंदिर के सामने चली जाए तो गांव की बाकी महिलाएं उसे शुद्धिकरण करने भेजती हैं। सुनीता ने सोचा, पगले हैं सब। लेकिन धीरे धीरे उस पर गांव का असर होने लगा। पहली अमावस्या की रात जो सब बदल दे, टीम गांव में 15 दिन रुकने वाली थी। 10वें दिन थी अमावस्या। एनजीओ वालों ने सुनीता को अकेले मंदिर न जाने की चेतावनी दी, लेकिन वो हंसी में उड़ा देती है। रात करीब 2:30 बजे टीम की एक लड़की की नींद खुलती है। सुनीता कमरे में नहीं थी। वो भागकर बाहर निकलती है। सुनीता पीपल पेड़ के पास खड़ी थी। सुनीता का चेहरा अजीब था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें जान नहीं थी। उसके होंठ धीमे धीमे कुछ बुदबुदा रहे थे। और तभी सुनीता जोर से चिल्लाई, पूरा करूंगी तेरा अधूरा मंत्र। और फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जागने के बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। अगले दिन सुनीता उठी, लेकिन अब वो वैसी नहीं रही। वो हर वक्त आईने से डरने लगी। उसके हाथ कांपते रहते थे और हर रात 2:33 पर उसकी आंख खुलती थी। उसने एनजीओ वालों से कहा, कोई मेरे सपनों में आता है, वो मुझे मंत्र सिखा रहा है। वो कहता है मैं उसका माध्यम हूं, मुझे बस 3 और अमावस्या तक जीवित रहना है, फिर वो खुद आ जाएगा। वो कहते हैं ना, जहां टोना टोटका सिर्फ किताबों तक सिमटा हो वहां डर केवल मन का होता है, लेकिन जहां काला जादू हकीकत बन जाए वहां डर सांस बन जाता है। आज की कहानी का दूसरा हिस्सा है असली डर की शुरुआत। सुनीता अब बदल रही थी। तांत्रिक की परछाई। जब सुनीता की मां ने सुबह देखा तो उसकी बेटी मंदिर के सामने बेसुध पड़ी थी, आंखें खुली लेकिन होश गायब। गांव के बूढ़े पुजारी राम सेवक बाबा ने कहा, इस लड़की पर कुछ चढ़ गया है। यह कोई आम चक्कर नहीं, ये काली बाड़ी की छाया है। काली बाड़ी, वो पुराना जंगल जहां दशकों पहले एक तांत्रिक भैरवनाथ ने खुद को जिंदा जला लिया था, एक अपूर्ण तांत्रिक अनुष्ठान के दौरान।
गांव वाले उस जगह का नाम तक नहीं लेते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि भैरवनाथ की आत्मा लौट आई थी और उसने सुनीता को चुना था। बंद कमरा और अनसुनी आवाजें वो रात बहुत डरावनी थी। सुनीता का कमरा अंदर से बंद था, लेकिन दीवार के उस पार से कुछ आवाजें आ रही थीं। AUM क्रीम, भैरवाय नमः, माँ माँ मुझे छोड़ दो। उसके पिता ने दरवाजा तोड़ डाला। अंदर का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कमरे की दीवारों पर रक्त से बने अजीब चिन्ह थे, फर्श पर 7 जलती हुई दियों का गोला, और बीच में बैठी सुनीता, आंखें सफेद, हाथ हवा में उठाकर मंत्र पढ़ती हुई, बिल्कुल वैसे जैसे कोई दूसरा उसमें समा गया हो। गांव की सच्चाई राम सेवक बाबा ने गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया, और जो कहानी बाहर आई वो सदियों से छुपी हुई थी। भैरवनाथ कौन था? भैरवनाथ 1920 के दशक में नेपाल से आया एक अघोरी तांत्रिक था, जो अमरतंत्र सिद्धि करना चाहता था, यानी ऐसी विद्या जिससे वो अमर हो सके। उसने 9 कन्याओं की बलि दी थी, लेकिन 10वीं बलि से पहले गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे काली बाड़ी के जंगल में जिंदा जला दिया, लेकिन मरने से पहले उसने एक शाप दिया, हर 100वें पूर्णिमा पर मैं लौटूंगा किसी के शरीर में, और इस बार अनुष्ठान पूरा होगा। और उस रात थी 100वीं पूर्णिमा। तांत्रिक का लौटना गांव के लोगों ने एक प्रसिद्ध ओडिशा के तांत्रिक को बुलाया, बाबा विष्णुदेव। जब उन्होंने सुनीता को देखा, उन्होंने कहा, ये बच्ची अब कंट्रोल में नहीं, ये शरीर अब साधारण नहीं, इसमें भैरव जाग गया है। तुरंत तैयारी शुरू हुई, एक रिवर्स अनुष्ठान जिसमें भैरव की आत्मा को शरीर से निकालना था, लेकिन इसके लिए काली बाड़ी के उसी स्थान पर जाना था जहां भैरवनाथ की मौत हुई थी। बाबा ने कहा, जहां से भूत उठे हैं वहीं उनको समाना होगा। काली बाड़ी का जंगल। अगली रात सुनीता को बांधकर गांव के 4 लोग और बाबा विष्णुदेव काली बाड़ी के जंगल में पहुंचे। चारों ओर अजीब सी ठंडक थी और हर पेड़ से कुछ फुसफुसाहटें आ रही थीं। सुनीता की हंसी डरावनी हो चुकी थी, वो अब कभी बच्ची नहीं लग रही थी। अनुष्ठान शुरू हुआ। AUM भैरवाय स्वाहा, AUM क्रींकाल भैरवाय नमः। अचानक हवा तेज चलने लगी, मिट्टी उड़ने लगी और एक चीख गूंजी जैसे जंगल खुद दर्द में हो। तभी बाबा ने सुनीता के माथे पर राख लगाई और सुनीता ने कांपती आवाज में कहा, तू फिर आ गया विष्णुदेव, तूने मुझे मारा था, अब मैं तुझे पूरा करूंगा। कभी आपने किसी को तंत्र मंत्र में जकड़े देखा है? कभी सोचा है कि किसी का शरीर उसका नहीं रहा और अब उसमें कोई और बोल रहा है? आज की तीसरी कड़ी में हम पहुंचते हैं उस मोड़ पर जहां मौत और मुक्ति के बीच की रेखा मिट चुकी है। नाम है सुनीता, लेकिन अब उस शरीर में कोई और है, भैरवनाथ। जंगल में मृत्यु का तांडव। काली बाड़ी के गहरे जंगल में रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था। बाबा विष्णुदेव मंत्रों का जाप कर रहे थे। चारों गांव वाले एक त्रिकोण में दिए जलाए खड़े थे। बीच में थी सुनीता, पर अब वो सुनीता नहीं रही थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल, चेहरे पर अजीब शिकन और शरीर में झटके जैसे कोई और उसमें अंगड़ाई ले रहा हो। तभी सुनीता की आवाज बदल गई, एकदम गहरी, डरावनी। तूने मेरा रिवाज अधूरा छोड़ा था विष्णुदेव, अब तू या ये लड़की, कोई एक जाएगा। हवा एक झटके में थम गई, पेड़ रुक गए और फिर चारों दिशाओं से आ गई एक आवाज, जय भैरव, जय भैरव। अधूरी क्रिया, अधूरी आत्मा। बाबा विष्णुदेव ने बताया, भैरवनाथ ने अमृतंत्र के लिए 10 कन्याओं की बलि की योजना बनाई थी, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़कर पहले ही जला दिया। सुनीता उसकी 10वीं बलि थी, जिसे वो अब पूरा करना चाहता है। मतलब ये कि भैरवनाथ की आत्मा अधूरी थी और अब वो सुनीता को मारकर उस अधूरी कड़ी को पूरा करना चाहता था। पर बाबा ने एक तरीका बताया, अगर सुनीता खुद अपने शरीर से उसे निकालने की इच्छा जताए तो आत्मा मजबूर हो जाएगी बाहर जाने को। लेकिन सवाल था, क्या सुनीता अब खुद पर नियंत्रण में थी? आत्मा से बात। बाबा ने सुनीता के पास आकर एक लाल धागा उसके माथे पर चिपकाया, फिर बांसुरी जैसी एक सीटी बजाई, जिसे तांत्रिक चक्र शंख कहते हैं। अचानक सुनीता का शरीर थरथराने लगा और एक पल के लिए उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। हाँ, सुनीता अब जाग चुकी थी।
उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे बचा लीजिए बाबा, ये अंदर कुछ है जो मुझे खत्म कर देना चाहता है। बाबा चिल्लाए, बस अब यही वक्त है, रिवर्स क्रिया शुरू करो। तांत्रिक द्वंद्व जैसे ही बाबा ने तांत्रिक अनुष्ठान शुरू किया, सुनीता एकदम से चीखने लगी। उसकी गर्दन उल्टी मुड़ने लगी, हाथ जमीन पर घिसटने लगे। भैरवनाथ की आत्मा अब पूरी ताकत से लड़ रही थी। मंत्रों के बीच सुनीता जमीन पर गिर गई। उसके शरीर से एक धुएं जैसी आकृति निकली, आंखों से आग जैसी रोशनी और एक अजीब सी चीख जो जंगल में गूंज गई। तुमने मुझे फिर रोका, लेकिन अगली पूर्णिमा मेरी होगी। और वो धुआं एक पेड़ में समा गया। कहानी खत्म नहीं हुई थी, सिर्फ वो रात खत्म हुई थी। सुनीता की वापसी सुबह की पहली किरण जब जंगल में गिरी, सुनीता धीरे धीरे होश में आ गई, पर उसकी आंखों में अब भी एक डर छिपा था। बाबा, क्या वो वापस आएगा? बाबा ने एक पुराना तांत्रिक ताबीज उसकी गर्दन में बांधा और कहा, जब तक ये है तू सुरक्षित है, लेकिन अगली पूर्णिमा तक इस जगह से दूर रहना। गांव वालों ने काली बाड़ी को फिर से सील कर दिया, लेकिन कहानी वहीं नहीं रुकी। 6 महीने बाद गांव में एक और लड़की, रीमा, खो गई। उसका आखिरी लोकेशन था काली बाड़ी के पास। गांव वाले अब डर में जीने लगे हैं, क्योंकि भैरवनाथ का वादा अधूरा नहीं जाता। हर 100 साल बाद वो वापस आएगा, कोई लड़की फिर उसकी बलि बनेगी, और अगली बार शायद किसी शहर की बेटी, किसी कॉलेज की छात्रा, या शायद कोई ऐसी जो इस कहानी को सुन रही है। अगर आप ओडिशा के गांव कुंटापाड़ा के पास कभी जाएं और रात को काली बाड़ी के जंगल से फुसफुसाहटें सुने, तो बस लौट आइए, क्योंकि अगली पूर्णिमा नजदीक है।